रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। एक ही सीधी भर्ती पर रोक लगाओ, रोक लगाओ। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। ज्ञापन देंगे। फिर 10/10/22 को कंपनी स्तर पर एमडी कार्यालय में करेंगे। फिर 21/10/2022 को एक दिवसीय कार्य बहिष्कार किया जाएगा और अगर इसके बाद नहीं मानेंगे तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने के लिए पूरे प्रदेश के गुरुवार को आगर उज्जैन मार्ग पर स्थित विद्युत विभाग के कार्यालय के सामने विद्युत कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पत्रोपधी अभियंता संघ के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया, जहां संगठन द्वारा अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी भी की गई। साथ ही संगठन द्वारा धरने के बाद प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश ऊर्जा विभाग के नाम से एक ज्ञापन भी सौंपा गया। इसमें इनकी जो मांग है इसमें यह है कि सर्वप्रथम सहायक यंत्री का जो अभी रिक्त हुआ था उस पर कनिष्ठ यंत्री को जो है प्रमोशन दिया जाए और कार्यपालक यंत्री के पद पे जो रिक्त हुआ था उस पर नियमानुसार सहायक यंत्री को करेंट चार्ज या उनको पदोन्नति कर कार्यपालक यंत्री का चार्ज दिया जाए और 304A का जो है कि दुर्घटना होने पे जेई और लाइनमैन जो भी संबंध अधिकारी कर्मचारी जो भी हैं उनको दोषी न मानते हुए नियमानुसार उस पर कार्रवाई की जाए और उनकी जो भी मांग है वो हम वरिष्ठ कार्यालय को उचित माध्यम से उचित निराकरण हेतु भेजा जाना सुनिश्चित करेंगे। तो जो भी निर्णय होगा उसके बारे में उन लोगों को अवगत कराएंगे। ज्ञापन में सहायक यंत्री के पदों पर कनिष्ठ यंत्रियों को पदोन्नति, करंट चार्ज प्रदान करने, कार्यालय यंत्री के रिक्त पदों पर सहायक यंत्रियों को वरीयता के अनुसार पदोन्नति, करंट चार्ज प्रदान करने के साथ 2018 के पश्चात भर्ती कनिष्ठ यंत्रियों को समान वेतन एवं ग्रेड पे की मांग की गई। साथ ही धारा 304A के तहत कनिष्ठ व सहायक यंत्रियों पर FIR पर भी रोक लगाने की मांग की गई, जिस पर कनिष्ठ यंत्री व मध्य प्रदेश पत्रोपधी संघ के केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य भरत शाह ने आगर लाइव से बात करते हुए अपनी मांगों के बारे में जानकारी दी। नमस्कार, आगर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रमेश योगी। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के कई अधिकारी आज धरने पर हैं और प्रदेश व्यापी आंदोलन कर रहे हैं। क्या आंदोलन है इनका और क्या मांगे हैं इनकी? हमारे साथ सभी ये कहें कि सहायक यंत्री हमारे साथ मौजूद, कनिष्ठ यंत्री हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे बात करेंगे। क्या आपकी मांगे हैं जिसको लेकर आप आज ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? शासन स्तर पे कनिष्ठ यंत्रियों की जो भर्ती होती है, भर्ती के पश्चात सहायक यंत्री की भर्ती होती है इसी दौरान, और देखा जाता है कि जो सहायक यंत्री कम समय में उच्च पदों पे चले जाते हैं, जबकि कनिष्ठ यंत्री 10-10 साल से 20-20 साल से उसी पद पे विद्यमान है और दुनिया भर की कार्रवाई की जाती है। और कार्य जो सबको पता है कि जो कनिष्ठ यंत्री स्तर के व्यक्ति हैं या अधिकारी हैं, पूरे कंपनी की रीढ़ की हड्डी हैं। उनके बगैर कंपनी की कोई भी जो राजस्व संबंधी या विद्युत संचालन की गतिविधियां हैं बिल्कुल भी नहीं संचालित की जाती है। कंपनी प्रबंधन और सरकार सभी को पता है। इसके बाद भी इस वर्ग के साथ उपेक्षित, द्वेषपूर्ण और कई तरह के जो व्यवहार किए जाते हैं प्रबंधन के द्वारा, उसको लेकर सबसे पहली जो मांग है हमारी कि कनिष्ठ यंत्री को पदोन्नत कर सहायक यंत्री तत्काल बनाया जाए। साथ ही हमारा जो प्रमोशनल कोटा है 40%, उस पर भी जो सीधी भर्ती की जा रही है उसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। फिर फील्ड पे जो वास्तविक कर्मचारी हैं, जो एथोराइज जो कर्मचारी हैं, उनकी संख्या अत्यधिक कम है, जिसकी वजह से आए दिन कोई घटना दुर्घटना होती है तो सीधे तौर पे कनिष्ठ यंत्री को ही दोषी बनाया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। अकारण जो कार्रवाई हो रही है उससे काम भी नहीं कर पा रहे हैं और मानसिक रूप से तनाव रहता है। 304 की एक जो व्यक्ति दोषी नहीं है उस व्यक्ति को दोषी बना के ऐसा स्वरूप दिया जाता है कि शासन प्रशासन जो है सभी तरह की व्यवस्था कर रखी है, लेकिन दोषी ये व्यक्ति है, जबकि वो व्यक्ति कहीं से किसी भी स्तर पे दोषी नहीं है। क्योंकि शासन स्तर पे जो अपने को मिलना चाहिए सुविधाएं, प्रबंधन स्तर पे वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। जैसे नियमित लाइनमैन आज के डेट में पर किलोमीटर के हिसाब से देखें, लाइनों की जो वृद्धि हो रही है, प्रतिदिन ट्रांसफार्मर लगते हैं, लेकिन लाइनमैन की भर्ती नहीं हो रही है। जबकि व्यक्ति लाइन को चालू बंद करने का एकमात्र पूरे प्रदेश में या देश में कहें तो अधिकृत व्यक्ति सिर्फ लाइनमैन होता है और उसको अधिकार होता है कि वो पोल पे चढ़ सकता है। आप और हम अधिकारी भी हैं, फिर भी हमें अधिकार नहीं कि हम पोल पे चढ़ के कार्य कर सकें। तो ये बहुत जोखिम भरा काम है और ऐसी जोखिम भरे काम के लिए जो गाइडलाइन है सरकार की, या तो गाइडलाइन में परिवर्तन करे, किसी को भी अथोराइज करे व्यक्ति, उसमें हमें कोई नहीं, अथोराइज व्यक्ति होना चाहिए। अब चूँकि अथोराइज व्यक्ति नहीं है तो काम की अधिकता, क्षेत्र की क्षेत्रफल, जो कार्य क्षेत्र अपना है उसकी जो क्षेत्रफल है वो अत्यधिक है
तो उस दौरान कोई व्यक्ति जाने अनजाने में या किसी कहने पे चढ़ जाता है, मर जाता है, तो उसको लेके भी कनिष्ठ यंत्री को ही दोषी बना जाता है, जो कि सरासर गलत है। कहीं से कहीं तक कनिष्ठ यंत्री की कोई दोष नहीं रहते। ऐसे में कोई भी कनिष्ठ यंत्री किसी को जान लेने की या जान उसकी जोखिम में डालने का प्रयास कभी भी नहीं करता। वो तो 7 सूत्रों की आपकी प्रमुख मांगे हैं। इन प्रमुख मांगों में अगर सरकार को या आपका जो वरिष्ठ विभाग यदि अगर कोई संज्ञान नहीं लेता तो आगे क्या कदम उठाएंगे? चरणबद्ध आंदोलन की प्रक्रिया है, जिसमें दिवाली से पहले हम जो है कि शासन स्तर पे सूचना देंगे, और शासन अगर नहीं मानता है तो अगले चरण में अनिश्चितकालीन हड़ताल, जिसमें हर वो हड़ताल के नियमानुसार जो हर वो कार्य किए जाएंगे, जो हड़ताल और शांतिपूर्ण विरोध के जो संवैधानिक अधिकार होते हैं उनके सभी के उपयोग करते हुए बिल्कुल अनिश्चितकालीन हड़ताल का जो मार्ग प्रशस्त होगा और उसका पालन किया जाएगा और हड़ताल होगी। तो ये थे हमारे साथ कनिष्ठ अधिकारी संघ के ये कहे कि संगठन तो उनकी मांगे हैं कि अगर मांगे अगर सरकार नहीं मानती है, इनका जो विभाग नहीं मानता है तो ये प्रदेशव्यापी आंदोलन करेंगे और चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। लगातार आप आगर लाइव के साथ बने रहिए, देखते रहिए आगर लाइव। धन्यवाद। वहीं संगठन के अधिकारियों व कर्मचारियों ने बताया कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आगे क्रमबद्ध आंदोलन के साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आगर लाइव।